नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम उत्तर प्रदेश स्पेशल के कुछ करंट रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने 11 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया है? देखिए, बलरामपुर में किया, रामपुर में किया, श्रावस्ती में या बहराइच में? तो इसका आंसर हो जाएगा बलरामपुर में। ठीक है। और एक बात और आपको जो याद रखनी है वो ये है कि इसके लिए, इस परियोजना के लिए 5 रिवर्स हैं जिनको इंटरलिंक किया जा रहा है। कौन कौन सी हैं? सरयू है आपकी, घाघरा है आपकी आपकी बाणगंगा है, उसके बाद राप्ती है और रोहिणी है। ठीक है। इतनी नदियां हैं जिनको इंटरलिंक किया जा रहा है इस योजना में। कौन सी? सरयू नहर राष्ट्रीय योजना। अगला देखिए, मेरठ में कौन सा खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? ठीक है। बेसिकली हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की स्पोर्ट्स कैपिटल के नाम से जाना जाता है। स्पोर्ट्स का सामान है जो, वो भी आपका मेरठ में ही सबसे ज़्यादा मिलता है। ठीक है। तो यूनिवर्सिटी अभी बनाई जा रही है वहाँ। कौन सी है? मेजर ध्यानचंद्र स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, सरदार पटेल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, या राष्ट्रीय खेल यूनिवर्सिटी है, या लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान है। तो देखिए, ये हो गई आपकी LNIP, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये कहाँ है? ये है आपकी ग्वालियर में। ठीक है। और जो मेरठ में बनाई जा रही है वो है मेजर ध्यानचंद्र स्पोर्ट्स अकादमी। अगला देखें, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी प्लांट कहाँ बनेगा? आपका बरेली में बनेगा, बदायूं में बनेगा, बलरामपुर में बनेगा, या बलिया में बनेगा? तो वो बनेगा आपका बरेली में। ये आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्रिपल तलाक के पीड़ितों को उनके पुनर्वास तक कितने रुपए का वार्षिक समर्थन और मुफ्त कानूनी सहायता, दोनों फैक्ट याद रखिएगा, मुफ्त कानूनी सहायता भी मिलेगी। ठीक है। तो कितने रुपए देंगे? 5,000, 6,000, 7,000 या 8,000? तो इनको जो धनराशि दी जाएगी वो है आपकी 6,000 रुपए। बी आंसर। उत्तर प्रदेश के किस जिले से महीने भर का राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत कार्यक्रम है जो वो शुरू किया गया है? लखनऊ से, प्रयागराज, गौतम बुद्ध नगर या गाजियाबाद? ठीक, तो आंसर है इसका प्रयागराज से किया गया है। 1 महीने का है, 1 से लेकर के 31 अक्टूबर 2021। ठीक है। और इसमें टोटल 744 जिले और 6 गांव, ठीक है, इतने इंक्लूड किए गए हैं इसमें। आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक केंद्र बनाने के उद्देश्य से एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ठीक है। और फिल्म अभिनेत्री हैं हेमा मालिनी, उनको इस एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है कंगना रनौत को, कंगना रनौत। ठीक, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओनली ए। अगला देखिए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस स्थान से नदी पशुपालन कार्यक्रम है जो उसकी शुरुआत की गई? गढ़मुक्तेश्वर, बटेश्वर, जालौन या इज्जत नगर? तो आंसर हो जाएगा गढ़मुक्तेश्वर। ए आंसर। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य ने किन श्रमिकों के मानदेय में वृद्धि करने की घोषणा हाल ही में की है? प्रधानमंत्री आपका SYM श्रम योगी मानदेय, ठीक है, मनरेगा, ई श्रम या सभी में की है? तो आंसर है मनरेगा। बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, लखनऊ में आजादी @75 न्यू अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप सम्मेलन से एक्सपो का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। ठीक है। तो ये थीम याद रखिएगा, पूरा नाम। ठीक, सही है। और इस सम्मेलन का आयोजन है जो वो किसने किया? आवासन और शहरी कार्यालय मंत्रालय ने, ठीक है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने किया है। दोनों सही है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी।
अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में श्री अटल बिहारी वाजपेयी पीठ की स्थापना की जाने की घोषणा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, आपकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, या फिर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी कहाँ है? लखनऊ में। तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में। ठीक है, क्या होगा? श्री अटल बिहारी वाजपेयी पीठ की स्थापना की जाएगी। अगला देखिए, मनरेगा योजना के लिए क्रिस्प एम टूल, क्रिस्प एम टूल कितने राज्यों में जारी किया गया? ठीक है क्या ये क्रिस्प एम? क्रिस्प एम है जो, ये क्या बेसिकली क्या है कि क्लाइमेट के रेजिलियंस को बताएगा। ठीक है, और किस माध्यम से? जीआईएस बेस्ड माध्यम में, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, क्रिस्प एम की फुल फॉर्म क्या है ये भी पूछ सकते हैं। देखिए, क्लाइमेट रेजिलियंस इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्लानिंग, एम फॉर मनरेगा। ठीक है, तो ये कितने राज्यों में? ये है आपका 7 राज्यों में। ठीक है, और 7 राज्यों में ये राज्य कौन से हैं और किस मिनिस्ट्री ने डेवलप किया है? तो देखिए, मिनिस्ट्री है इसकी रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, और कौन कौन से 7 वो स्टेट्स हैं वो भी याद रखना है। तो स्टेट्स हैं आपका बिहार, झारखंड, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और राजस्थान। ठीक है, ये 7 स्टेट्स हैं। आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रदेश की सरकार ने स्कूलों में आरोग्य वाटिका, आरोग्य वाटिका क्या है? आरोग्य वाटिका का मतलब हुआ स्कूलों में आपके तुलसी हो गया, गिलोय हो गया, अश्वगंधा, हल्दी, चंदन, इस तरह के जो पौधे हैं ये सब वहां पर लगाने हैं। ठीक है, आयुर्वेदिक प्लांट है जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं वो सब वहां पे लगाने हैं स्कूलों में। ठीक है, और कौन से सरकार ने कहा है ये? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि आरोग्य वाटिका जो है स्कूलों में एस्टेब्लिश कीजिए। अगला देखें, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी की गई डाटा रैंकिंग में देश के 112 जिलों में से उत्तर प्रदेश के कितने जिले शीर्ष 10 की सूची में शामिल हुए हैं? ठीक है, तो एक तो देखिए आपको याद रखना है डेटा रैंकिंग किसने जारी की? नीति आयोग ने। दूसरा कि टोटल देश में कितने जिले इसमें इंक्लूड किए गए? 112 जिले। ठीक है, तो 112 जिले की रैंकिंग जो थी उसमें से टॉप 10 में उत्तर प्रदेश के कितने हैं? 7, 8, 9 या 10? तो आंसर है इसका 7 जिले हैं। अब 7 जिले उत्तर प्रदेश के कौन से हैं वो भी एक बार देख लीजिए। आपके हैं फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, ठीक है, उसके अलावा आपका सोनभद्र, चित्रकूट, और उसके अलावा बहराइच और श्रावस्ती, चंदौली। आंसर हो जाएगा ए। अगला देखें, सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे बनाने वाला भारत विश्व का किस नंबर का देश होगा? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? आंसर हो जाएगा इसका, ये होगा आपका तीसरे नंबर का देश। तो इससे पहले कौन कौन से 2 देश हैं जो बना चुके हैं? वो है आपके बोलीविया और मैक्सिको। ठीक है, और थर्ड आपका इंडिया हो जाएगा। आंसर हो गया सी। अगला देखें, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला पहला भारतीय शहर होगा? किस शहर में लगेगा? गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, लखनऊ या प्रयागराज में? तो आंसर है इसका वाराणसी। ठीक है, अब देखिए 4.2 किलोमीटर की रोपवे सर्विस है जो वो बनारस में दी जाएगी। ठीक है, 4.2 किलोमीटर, ये भी याद रखना है। और ये जो रोपवे होगा इसमें कितनी केबल कार चलेंगी? 220 केबल कार। ठीक है, आंसर बी। अगला देखें, हुनर हाट का आयोजन है जो वो 16 से 25 अक्टूबर 2021 के बीच में उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया? श्रावस्ती, बलरामपुर, रामपुर या सोनभद्र? तो आंसर है इसका रामपुर, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ठीक है, आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने प्रोस्टेट कैंसर, है ना, जो मेल को होता है, प्रोस्टेट कैंसर के विकास में एक विशेष जीन, क्या नाम है? DLX1, ठीक, DLX1 की भूमिका का पता लगाया है। ठीक है, अगला देखिए, सही स्टेटमेंट है ये है, मस्तिष्क में जबड़े, कंकाल और इंटरन्यूरॉन्स हैं जो उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या? ये वाला जो आपका जीन है ये। ठीक, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा किसने किया ये भी पूछ सकते हैं अलग से। तो ये मतलब ये जो रिसर्च है ये आईआईटी कानपुर के द्वारा की गई है। अगला देखें, अभिदम दिवस है जो वो किस दिन मनाया गया?
20 सितंबर 2021, 20 अक्टूबर 2021, 20 नवंबर 2021 या 20 दिसंबर 2021? तो आंसर हो जाएगा इसका 20 अक्टूबर 2021 को, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? बौद्ध तीर्थ स्थलों की को दुनिया भर से जोड़ने की कोशिश के तहत उत्तर प्रदेश में जो कुशीनगर हवाई अड्डा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बोलना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो, उसका उद्घाटन अक्टूबर 2021 में किया गया। ठीक, सही है। और प्रदेश में अभी कुशीनगर के अलावा जो है लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर का जो हवाई अड्डा है वो इंटरनेशनल हवाई अड्डे हैं और कार्यरत हैं, अभी वहां से फ्लाइट्स जाती हैं। ठीक है, कुशीनगर के अलावा। ठीक, आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, दोनों सही है। अक्टूबर 2021 को टूरिज्म इन बुद्ध सर्किट अ वे फॉरवर्ड, ये शीर्षक है, इसके साथ एक सम्मेलन हुआ है यहाँ पर, दो दिवसीय सम्मेलन था। ठीक है, तो वो किस स्थान पर हुआ ये आपको बताना है, कुशीनगर में, कौशाम्बी में, श्रावस्ती में या राजगीर में? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर कुशीनगर में हुआ है, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अशफाक उल्लाह खां के बारे में सत्य है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि अभी इनकी जयंती मनाई गई है। ठीक है, देखिए, अशफाक उल्लाह खां हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA, ठीक है, फिरोज शाह कोटला 1928 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, याद रखिएगा। और ये पहले क्या थी? HRA थी। ठीक है, HRA, और इसका तब जब ये HRA थी तब ये कहाँ पर बनी थी? तब ये कानपुर में 1924 में बनी थी। ठीक है, तो अगला देखते हैं क्वेश्चन अपन। देखिए, अशफाक उल्लाह खां सोशलिस्ट रिपब्लिकन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सह संस्थापक थे, सही है। और ये उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जन्मे थे, याद रखिएगा। ठीक है, और 1925 में जो आपकी काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी उसमें इनकी भूमिका के लिए फांसी की सजा दी गई थी। ठीक, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? उत्तर प्रदेश सरकार ने मुगल सराय रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या रखा है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। ठीक है, सही है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन करने का निर्णय लिया है। ठीक है, दोनों स्टेशन से, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अभी आपको क्या करना है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी रेलवे स्टेशन या आपके जिले या आपके चौक, ठीक है, जो भी नाम बदले गए हैं योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के द्वारा, ठीक है, वो सारे आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखें, सर सैयद अहमद खां रीजन रिलीजन एंड नेशन। ठीक है, ये एक बुक है, ये किसके द्वारा लिखी गई? सैफी किदवई, शबाना आजमी, तस्लीमा नसरीन या जावेद अख्तर? तो आंसर है इसका सैफी किदवई, ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? हाल ही में 17 अक्टूबर 2021 को सर सैयद अहमद खां की 204वीं जयंती मनाई गई है। ठीक, सही है। और इन्होंने किया क्या था? मोहम्मदियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की एस्टेब्लिशमेंट किया था, जो कि बाद में AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया। ठीक, दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? हाल ही में उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का शुभारंभ किया गया। ठीक है, और यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आती है। ठीक, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? भारत हस्तशिल्प और उपहार मेला एशिया के सबसे बड़े उपहार और हस्तशिल्प मेले में से एक है। ठीक है, और इसका आयोजन हर साल कब? बसंत में और शरद ऋतु में किया जाता है। ठीक है, और ये इस बार इसका 52वां संस्करण था, जो कि आपका ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे में जिसका आयोजन किया गया। ठीक, तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो गए, आंसर है डी। अगला देखें, 1 से 3 नवंबर 2021 तक कितने जिलों में गंगा उत्सव 2021 का आयोजन किया गया? 100 जिलों में, 150 जिलों में, 200 या 250 जिलों में? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका 150 जिलों में। ठीक है, और ये आपका NMCG मतलब नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ठीक है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत, ये भी याद रखना है, NMCG के तहत जो है वो गंगा को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित करने की जो वर्षगांठ है उसको चिन्हित करने के लिए ये अभी गंगा उत्सव है जो वो मनाया गया है। ठीक है, मनाया जाता है हर साल इवन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी।
अगला देखिए, कानूनी जागरूकता के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण कार्यक्रम है जो वो किसके द्वारा शुरू किया गया है? नालसा के द्वारा, सही है। एनसीडब्ल्यू मतलब नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा, ये भी सही। और राज्य मानवाधिकार आयोग इसमें नहीं था, तो ये दोनों बॉडीज के द्वारा किया गया। और कहां पर किया गया? वाराणसी में, ठीक है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। आंसर हो जाएगा इसका 1 और 2 ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ठीक है, नवंबर 2021 को वृंदावन कुंभ क्षेत्र में 10 दिवसीय ब्रजराज उत्सव, ठीक, कहां पर हुआ? वृंदावन कुंभ क्षेत्र में, ठीक, सही है। ब्रजराज उत्सव है जो वो उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद है जो उसका एक संयुक्त उद्यम होगा जो पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन के तहत एक निकाय है, ठीक। दोनों स्टेटमेंट सही है। आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग है जो उसने उत्तर प्रदेश में किस जगह 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय और राज्य स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों को एक मंच देने के लिए किया है? तो किस जगह पे हुआ ये? लखनऊ में, आपका प्रयागराज, कानपुर या आपका गोरखपुर में? तो आंसर हो जाएगा इसका लखनऊ में, ए आंसर। अगला देखें, हाल ही में 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की स्क्वैश प्रतियोगिता है जो वो उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर आयोजित की गई? लखनऊ में, प्रयागराज में, कानपुर में या गोरखपुर में? तो आंसर हो जाएगा इसका प्रयागराज में, डी आंसर। अगला देखें, 32वें हुनर हाट से संबंधित कथनों में से कौन सा सत्य है? यह कार्यक्रम अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय की एक पहल है, ठीक, अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय की, सही है। दूसरा देखिए, इसमें आपका इसका उद्देश्य है जो वो देश की पारंपरिक कला और शिल्प को बढ़ावा देने और संरक्षित करने से संबंधित है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ सही है, आंसर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में 11 नवंबर 2021 को जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक है जो शुरू करने की घोषणा की गई है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या झारखंड? तो आंसर इसका हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, ए आंसर हो जाएगा। अगला देखें, नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने पेयजल आपूर्ति योजनाएं हैं जो उनको मंजूरी की है अभी नवंबर 2021 में? 635, 735, 835 या 935? तो आंसर है इसका 735, बी आंसर। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश की पहली निजी क्षेत्र की रक्षा विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा कहां पर किया गया? ठीक है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो उत्तर प्रदेश की वो, ठीक है, गोरखपुर में, आपकी लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर या वाराणसी? तो आंसर इसका हो जाएगा आपका लखनऊ में, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुल्तानपुर जिले के करवल खीरी, ठीक है, करवल खीरी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन है जो उसका करने के लिए दौरा किया गया, ठीक है। कहां पर? करवल खीरी। और ये एक्सप्रेसवे 14 सराय गांव से शुरू होगा और हैदरिया गांव पर समाप्त होगा, ठीक है। तो ये डिटेल्स आपको जाननी जरूरी है क्योंकि यूपीपीसीएस में स्पेसिफिक में थोड़ा सा यहां तक पूछ लेते हैं कि ये एक्सप्रेसवे जिले ना पूछ करके वो सीधे गांव पूछेंगे कि किस पॉइंट से स्टार्ट है, ठीक। तो दोनों याद रखिएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी, दोनों सही है। अगला देखिए, हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने वाराणसी में किस 3 दिवसीय उत्सव की मेजबानी की है? कबीर उत्सव, काशी उत्सव, निर्गुण काशी उत्सव या काशी के हस्ताक्षर? तो क्या था उसका नाम था काशी उत्सव, बी आंसर। अगला देखें, राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व है जो उसका आयोजन नवंबर 2021 में किस जिले में किया गया? झांसी में, लखनऊ, कानपुर या बरेली में? तो आंसर हो जाएगा इसका आपका झांसी में, ये आंसर, ठीक है। रक्षा समर्पण पर्व, ठीक है, ये आप अंदाज भी लगा सकते हैं, ठीक है। रक्षा समर्पण पर्व मतलब आप 1857 से इसको लिंक कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि इन सभी जगहों पर क्या नाम है, रक्षा समर्पण के अगेंस्ट 1857 के रिवोल्ट जो हुआ था उसके अंग्रेजों के अगेंस्ट मुहिम छेड़ी गई थी। तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि कौन कौन थे जो झांसी से लड़े थे। झांसी से तो पता है, रानी लक्ष्मीबाई, उसके अलावा लखनऊ, कानपुर और बरेली से कौन कौन लड़े थे, कमेंट बॉक्स में आप बताइए। 1857 में आपको इंडियन साइड से कौन लड़े थे और उनके अपोज में ब्रिटिशर्स कौन कौन थे, ठीक। अगला देखें, रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित कथनों में से कौन से सत्य हैं? देखिए, हाल ही में 19 नवंबर 2021 को रानी लक्ष्मीबाई की 193वीं जयंती मनाई गई है, ठीक। तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, सही है स्टेटमेंट। और रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? 80 घाट वाराणसी में हुआ था, ये भी सही।
और उनकी जयंती को झांसी में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये अलग से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक, आंसर हो जाएगा डी, तीनों ही सही है। अगला देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर आपकी 600 मेगावाट की अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की आधारशिला रखी है? झांसी में, वाराणसी में, चंदौसी में या आपके मथुरा में? तो आंसर हो जाएगा इसका झांसी में रखी है। ठीक है, और इसके अलावा ललितपुर भी याद रखिए, ललितपुर में भी इन्होंने आधारशिला रखी, कितनी? 600 मेगावाट की। इसके अलावा चित्रकूट है, जो चित्रकूट, ठीक है, वहां पर इन्होंने 800 मेगावाट की आधारशिला रखी है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने झांसी में वायुसेना को मेड इन इंडिया लड़ाकू हेलीकॉप्टर सौंपा। ठीक है, और उन्होंने भारतीय सेना को मेड इन इंडिया ड्रोन है जो, वो भी सौंपा, जो देश के विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। ठीक, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला देखें, भारत डायनेमिक्स परियोजना की आधारशिला है जो प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर रखी है? ठीक है, तो ये रखी है आपकी वाराणसी, झांसी या प्रयागराज या बरेली में। तो आंसर हो जाएगा इसका झांसी में, बी आंसर। अगला देखिए, 19 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश में कहां पर इंदिरा मैराथन का आयोजन किया गया है? अमेठी, रायबरेली, प्रयागराज या आपका लखनऊ में? तो आंसर है इसका सी, प्रयागराज में। ठीक, अगला देखें, लखनऊ में अभी 56th डीजीपी सम्मेलन हुआ है। ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी फेमस पर्सनैलिटीज थी इनमें से जो शामिल हुई थी? नरेंद्र मोदी शामिल हुए, अमित शाह शामिल हुए, अजीत डोभाल भी शामिल हुए। इन्होंने बेसिकली क्या है, गुड गवर्नेंस पर चर्चा की, उसके बाद टेररिज्म पर भी चर्चा की है। ठीक है, तो ये थीम भी आपको याद रखनी है। आंसर हो जाएगा डी, तीनों ही शामिल थे। उत्तर प्रदेश के पहले वायु प्रदूषण रोधी टावर का उद्घाटन कहां पर किया गया? नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, लखनऊ में या वाराणसी में? तो आंसर हो जाएगा इसका आपका नोएडा में किया गया। अच्छा, किसके सहयोग से बनाया गया? BHEL, BHEL ने इसको बनाया है। आंसर हो जाएगा ए। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना का उद्घाटन है जो महोबा में किया गया? रतौली वियर परियोजना, अर्जुन सहायक परियोजना और भौनी बांध पर। तीनों ही परियोजनाएं आप याद रखिए कहां से एसोसिएटेड है? महोबा से एसोसिएटेड, मतलब बुंदेलखंड वाला जो एरिया है वहां से एसोसिएटेड है। ठीक, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अल्ट्रा प्योर हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए भारत का पहला उपकरण विकसित किया गया? IIT कानपुर, IIT BHU, IIT इलाहाबाद या IIT आपका HBTI कानपुर? ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका IIT BHU, यानी बी आंसर। अगला देखें, जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो, उसके बाद उत्तर प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो जाएंगे? ठीक है, तो देखिए बेसिकली टोटल मिला करके जब से जेवर की आधारशिला रखी गई तब से 5 इंटरनेशनल हवाई अड्डे बनने की बात की। ठीक, टोटल 5 हो जाएंगे, एक कुशीनगर वाला, ये और 2 पुराने वाले, मतलब हमारा एक लखनऊ वाला हो गया और एक वाराणसी वाला हो गया। ठीक, इसके अलावा एक आपका ये अयोध्या वाला और एक आपका नोएडा वाला, मतलब जेवर वाला। ठीक, तो ये 5 है टोटल, याद रखिएगा टोटल 5 हो जाएंगे, डी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? भारतीय रेलवे ने पुणे से राजपथ यात्रा एक्सप्रेसवे को 27 नवंबर 2021 को रवाना किया। एक नाम है, ये याद रखिएगा। ठीक है, पुणे से किया है, ये पॉइंट याद रखिएगा, और राजपथ यात्रा एक्सप्रेसवे, ठीक है, ये नाम है ट्रेन का। ठीक, तो ये इसको रवाना किया 27 नवंबर 2021 को। अब इस ट्रेन में भगवान राम से जुड़े हुए 6 तीर्थ स्थल कौन कौन से? नंदीग्राम, श्रृंगवेरपुर, वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट और अयोध्या, इनकी यात्रा करेगी। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा। दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ग्रामीण फाउंडेशन इंडिया ने एक विशेष पहल उत्प्रेरक पुरस्कार है जो उसकी शुरुआत की है। ठीक, किसने की है? ग्रामीण फाउंडेशन इंडिया ने, और यह उत्तर प्रदेश के किसान उत्पादक संगठनों का समर्थन और विकास करेगा। ठीक, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर सी हो जाएगा। अभी आपको वीडियो को पॉज करना, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।